नमस्कार, न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। संजय गांधी वार्ड में जल संकट से जूझ रही जनता की समस्या को लेकर पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया, नगर अध्यक्ष जगत अनु सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम का घेराव कर नारेबाजी की। इस दौरान लखन घनघोरिया ने नगर निगम अधिकारी को ज्ञापन देते हुए 1 महीने का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि संजय गांधी वार्ड में विगत 10 वर्षों से 20 बोर पानी के कराए गए, लेकिन गर्मी के कारण सभी फेल हो जाते हैं। वही क्षेत्र जनता को कोसों दूर से पानी लाना पड़ता है। जल संकट से लोग जूझ रहे हैं का वहीं नगर निगम जल संकट दूर करने के लिए पानी की टंकी तो बना ली गई, लेकिन विगत 2 वर्षों से उस टंकी से पानी की सप्लाई नहीं अभी तक शुरू हो पाई है। भीषण जल संकट हर मौसम में व्याप्त रहता है, हर मौसम में। कारण जल स्रोत नहीं है वहाँ। पाइपलाइन का विस्तारीकरण न होने के कारण जबलपुर शहर में जहाँ पानी का संकट नहीं होना चाहिए, नर्मदा का इतना जल है, वहाँ सबसे ज़्यादा जल संकट इस क्षेत्र में बना रहता है। कम से कम 40 बोर इस क्षेत्र में कर दिए गए हैं, 40 बोर। उसके बावजूद जल संकट विद्यमान रहता है। गर्मी में बड़ी विचित्र स्थिति होती है। गर्मी में स्थिति ये होती है कि कम से कम आधे से ज़्यादा बोर बैठ जाते हैं जल स्तर नीचे जाने से। अब गर्मी आने वाली है। 2 साल पहले वहाँ एक बड़ा ओवरहेड टैंक बन चुका है। ओवरहेड टैंक बनने के बावजूद उसमें आज तक 2 साल से आज तक ना सप्लाई लाइन जोड़ी जा रही, ना राइजनिंग लाइन। और 2 साल में 5 टेंडर हो चुके, 5 टेंडर हो चुके। आम जनता की मांग है और आक्रोश है कि सिर्फ टंकी देख के कब तक वो अपनी प्यास को बुझाते रहेंगे, कब तक अपने आप को दिलासा देते रहेंगे। अब पानी सर के ऊपर हो रहा है। यदि हमारे सर के ऊपर पानी हो रहा है और नगर निगम नहीं चेत रही तो हम नगर निगम का पानी उतार देंगे। जैसा कि अभी आपने पूर्व में भी कहा कि अगर 15 दिनों के अंदर आप ये नहीं होता है, इसके बाद फिर अगली 15 दिन हमने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया। 15 दिन और एक्स्ट्रा दे रहा है, या 15 और रख लो। अगली 15 तारीख को हम मिलेंगे इसी स्पॉट पे, पर व्यापक आंदोलन होगा और इसकी पूरी जवाबदारी नगर निगम प्रशासन की होगी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर हाथापाई पर दी गई सफाई, पहले विवाद फिर सफाई दी गई। वहीं पिछड़ा वर्ग द्वारा कमलनाथ के सम्मान आयोजन में पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधि और प्रदेश अध्यक्ष कमेटी के सचिव रामस्वरूप को किया गया अपमानित। रामस्वरूप यादव मंच पर कमलनाथ का सम्मान करने ही पहुंचे थे कि कमलनाथ के गार्डों ने रामस्वरूप यादव को मंच से धक्का देकर भगाया। रामस्वरूप यादव कांग्रेस के नेता होने के साथ राजधानी यादव समाज के अध्यक्ष भी हैं। आदरणीय कमलनाथ जी का आज पिछड़ा वर्ग का हम लोगों ने सम्मान रखा था, और सम्मान में जिस तरीके की जो वातावरण बनाया जा रहा है कि कमलनाथ जी के यहाँ जो है विवाद हुआ, ये सब झूठी बात है। कार्यकर्ता बहुत सारे थे, एक्चुअल मंच पे भीड़ हो जाती, कार्यकर्ताओं को समझाने का काम हम लोग कर रहे थे। उसी बीच में थोड़ा बहुत अगर कहीं थोड़ी बहुत नोक झोंक अगर हो गई हुई कार्यकर्ता की तो ये सम्मानित बात है। हम लोग तो कमलनाथ जी का नारा लगाने वाले, कमलनाथ जी ने 27% आरक्षण दिलाने का जो काम किया है, तो हमारे नेता तो वो, हम लोग तो ओबीसी का लगातार काम करते हो। कमलनाथ जी एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने ओबीसी को आरक्षण दे दिया है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाजपा के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि उन्होंने कुछ किया तो है नहीं। शिवराज जी झूठे ओबीसी बन के घूम रहे हैं। अगर ओबीसी के नेता वो होते तो शायद 15 साल पहले आरक्षण लागू हो जाता। तो ये इनकी झूठी बातें, झूठा ट्वीट करना, लोग मीडिया में से सोशल मीडिया में इस तरीके की जो अफवाह फैला रहा है, ये गलत है। मैं रामस्वरूप यादव पार्टी का सिपाही हूँ, कमलनाथ जी का सिपाही हूँ, और मैं अपने कार्यकर्ताओं से हम जो अपील भी करते हैं कि इसकी जो भ्रमिति जो फैलाई जा रही है इस पर ध्यान नहीं दिया जाए। हम ओबीसी का काम करेंगे और कमलनाथ जी के साथ रहेंगे। वो पिछड़ा वर्ग आने वाले समय के लिए हम सरकार बनाने जा रहे हैं, और शिवराज सिंह जी के लिए जो उनके बेटे मीडिया के लोग हैं, गोदी मीडिया के लोग, उनके लिए भी संदेश है कि आप कितना ही चलाना, कांग्रेस का सिपाही पीछे नहीं अड़ेगा, हटेगा, और जय जय कमलनाथ कहेगा और आगे बढ़ता चलेगा। दतिया सांप्रदायिक
सद्भाव की जीती जागती मिसाल है। सोशल मीडिया पर दतिया के पीजी कॉलेज की छात्रा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। मैंने स्कूल प्रिंसिपल द्वारा जारी किए आदेश की जानकारी को लेकर मैंने कलेक्टर को निर्देश दिए हैं। प्रदेश सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि हिजाब पर बैन को लेकर किसी भी तरीके के प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। मेरी अपील है कि प्रदेश में किसी तरह का भ्रम ना फैलाएं। सांप्रदायिक सौहार्द की जीती जागती मिसाल हमारा दतिया है। जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है वो भी मैंने देखा है। महाविद्यालय के प्राचार्य ने किस परिस्थिति में, किस कारण से और क्यों इस तरह का आदेश निकाला, मैंने कलेक्टर दतिया को तत्काल निर्देश दिए कि इसकी तत्काल संज्ञान लें। प्रदेश सरकार पहले भी स्पष्ट कर चुकी है कि हिजाब पर बैन को लेकर सरकार के पास में इस तरह का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इसलिए न तो कोई इसमें भ्रम फैलाएं और न ही कोई भ्रमपूर्ण कार्रवाई करें, ये सभी से प्रार्थना है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने मध्य प्रदेश में दोबारा कल जो दतिया जिले की एक घटना सामने आई उसको लेकर मैंने उस परिवार से कल ही कहा था कि गृह मंत्री का जिला है, आप जाके उनसे मिलिए, और वो परिवार गृह मंत्री जी से मिला और वो बच्चियों का निराकरण आज हुआ, इसके लिए धन्यवाद। और मध्य प्रदेश में सभी शिक्षा संस्थाओं के लोगों से कहना चाहता हूं कि कोई भी भ्रम की स्थिति में न रहे। पहले भी गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया कि मध्य प्रदेश की तरफ में सरकार ने हिजाब पे कोई प्रतिबंध नहीं लगाया, न ऐसा कोई मामला भी विचाराधीन है। तो मेहरबानी करके शिक्षण संस्थाओं में इस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट ना होने दे और बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं उनको पूरा संरक्षण दें, खुला अच्छे मन से बच्चे अच्छा एग्जाम दें। मैं मध्य प्रदेश के सभी लोगों से दरखास्त करूंगा कि भ्रम की स्थिति मध्य प्रदेश में नहीं है और मेहरबानी करके गृह मंत्री के बयान को संज्ञान में लें और इस तरह की घटना होने से मध्य प्रदेश को बचाएं और अफवाहों से भी बचाएं। और विशेषकर मुस्लिम समाज से भी कहूँगा कि ऐसी कोई अफवाह फैलने से रोकें। और मध्य प्रदेश में स्थिति बड़ी स्पष्ट है, सरकार बार बार कर चुकी है। आज पुनः सरकार के गृह मंत्री जी ने दतिया की जिले की घटना को लेकर फिर बयान दिया है, मैं उनका भी धन्यवाद दूंगा और बच्चों से कहूँगा अच्छे से एग्जाम दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भोपाल। मंत्री विश्वास सारंग का कमलनाथ पर आरोप, कहा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पैसा देकर अपना सम्मान करवाते हैं। अगर कमलनाथ उसी मंच से ओबीसी आरक्षण में जो सरकार रहते टांग अड़ाई थी उस मंच से माफी मांगे तो बड़ा अच्छा होगा। देखिए, कमलनाथ जी तो खुद ही पैसा देके अपना सम्मान करवा रहे हैं। अच्छा है यदि वो सम्मान होने वाले कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं, ठीक है, परंतु मुझे अच्छा लगेगा कि वो उस मंच से इस बात का जरूर खेद व्यक्त करें कि उन्होंने ओबीसी के आरक्षण में टंगड़ी अड़ाने का काम यदि जो किया था अपनी सरकार में रहते हुए, उसके प्रति जरूर वो खेद व्यक्त करें। अच्छा रहेगा यदि कमलनाथ जी उस मंच से इस बारे में जरूर ओबीसी वर्ग से क्षमा मांगे कि पंचायत के चुनाव जब हो रहे थे तो उनने और उनकी पार्टी के नेताओं ने ओबीसी आरक्षण के खिलाफ कोर्ट में याचिका लगाई, जिसके कारण पंचायत के चुनाव नहीं हो पाए। अच्छा रहेगा कमलनाथ जी इस बात का जरूर खुलासा करें कि क्यों उनके मुख्यमंत्री काल में रहते हुए उनके सरकारी वकीलों ने ओबीसी आरक्षण के खिलाफ जो कोर्ट में याचिका लगी थी उसमें सरकार का पक्ष क्यों नहीं रखा था। इस तरह के छलावे करना, खुद के पैसे से माला खरीदवाना और अपने गले में डलवाना, इस तरह की राजनीति इस प्रदेश में नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है, सामाजिक समरसता के साथ पिछड़े वर्ग का कल्याण, SC ST का कल्याण और सामान्य वर्ग का कल्याण, एक रूपता के साथ कल्याण और विकास की राजनीति को हम आगे बढ़ा रहे हैं। कमलनाथ जी ने तो केवल और केवल ओबीसी वर्ग सहित समाज के हर वर्ग पर कुठाराघात किया है, कांग्रेस ने केवल कुठाराघात किया है। इसके साथ वो 12 से 18 वर्ष के बच्चे, देखिए DGCI ने के सामने ये अभी मामला गया है, उसकी समिति ने रिकमेंड किया है जैसे ही इस तरह की वैक्सीन की यदि इजाज़त मिलेगी और केंद्र सरकार की ओर से हमें निर्देश मिलेंगे तो हम हर कार्यक्रम को निष्पादित करने के वैक्सीनेशन के तैयार हैं। जैसे ही हमें निर्देश मिलेंगे हम उस पर काम करेंगे।
जबलपुर के मझौली इंद्राणा के जंगलों में शिकारियों ने तेंदुओं को करंट लगाकर मौत के घाट उतार दिया। इस घटना की सूचना वन विभाग को मिली, हड़कंप मच गया, जिसके बाद मौके पर विभागीय अमले ने पहुंचकर तेंदुए को जंगल में रेस्क्यू कर पशु चिकित्सा महाविद्यालय की कैजुअलिटी में रखा गया है, जहां उसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। वन विभाग परिक्षेत्र सहायक कालू राम पटेल ने मौके पर जानकारी देते हुए बताया कि सूचना मिली थी कि इंद्राना के घने जंगल में एक तेंदुआ मृत अवस्था में पड़ा है, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर जांच की तो तेंदुआ जंगल में मृत अवस्था में पाया गया। विभागीय अधिकारियों की माने तो तेंदुए की मौत को रहस्य पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही होगा, लेकिन प्रथम दृष्टया जाँच में यहाँ कयास लगाए जा रहे हैं कि तेंदुए की मौत करंट लगने से हुई है। तेंदुए की उम्र करीब 12 साल की है। विभाग अमले की जांच में जुटा है। इंद्राणा में कल जैसे कि एक सूचना प्राप्त हुई थी ग्रामीणों के द्वारा कि इंद्राणा के पास में ग्राम पठारी के पास जो वन क्षेत्र है, नारंगी वन क्षेत्र है, वन परिक्षेत्र सिगोरा के अंतर्गत बीट इंद्राणा और ग्राम पठार वहाँ पर एक मृत तेंदुए की सूचना प्राप्त हुई थी। तो वहाँ पर स्टाफ गया, हम लोग भी गए वहाँ पर, तो उसको वहाँ से हम लोगों ने वहाँ पर हम लोगों ने उसको देखा और उसकी सर्चिंग का कार्य प्रारंभ किया कि प्राथमिक रूप से किस कारण से एक घटना घटित हुई। अच्छा, जानकारी ये लगी है कि करंट लगाकर उसका शिकार हुआ, अभी कुछ प्रारंभिक तौर पर कुछ पता चला है? प्रारंभिक जो दौर पर ये है कि कल की घटना थी, फिर अंधेरा हो चुका था तो उसकी सही तरीके से मुआयना नहीं किया जा सका। सुबह जैसे कि डॉग सर्चिंग के दौरान आसपास के एरिया छानबीन की गई और कुछ संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है और करंट लगने का जो भी है मृत होने का अभी तक स्पष्ट कारण नहीं हुआ है, क्योंकि पोस्टमार्टम के उपरांत ही पता चलेगा कि आखिर वन प्राणी का किस कारण से घटना घटित हुई है। जैसे कि वन प्राणी फुल प्राप्त हुआ है, उसका कोई भी पार्ट अलग नहीं है और उसमें कोई भी किसी प्रकार का ऐसे ऊपरी तौर से कोई निशान नहीं दिख रहे हैं कि किस कारण से घटना हुई है। पोस्टमार्टम के उपरांत समस्त जानकारी प्राप्त हो जाएगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में नवनियुक्त 6 जजों को आज अपने पद की शपथ दिलाई गई। हाईकोर्ट के साउथ ब्लॉक स्थित सभागार में गरिमामय समारोह चीफ जस्टिस रवि मलिमठ नए जजों को शपथ दिलाई गई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में 3 अधिवक्ताओं और 3 न्यायिक अधिकारियों को हाईकोर्ट जज बनाया गया है। नए जजों में जबलपुर के मनिंदर सिंह भाटी, ग्वालियर के द्वारकाधीश बंसल, इंदौर के मिलिंद रमेश फड़के, उज्जैन जिला जज प्रकाश चंद्र गुप्ता, इंदौर जिला जज दिनेश कुमार पालीवाल और बालाघाट के जिला जज अमरनाथ केसरवानी को अपने पदों और कर्तव्यनिष्ठ की शपथ दिलाई गई। हाईकोर्ट में कुल 53 पद स्वीकृत थे। कार्यरत की संख्या अब 35 हो गई है। इसके बाद भी 18 पद रिक्त रहेंगे। Read the warrant of appointment in respect of Sri Dwarkadhish Bansal as Judge of the High Court of Madhya Pradesh, first in Hindi, then in English. मैं रामनाथ कोविंद, भारत का राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड 1 द्वारा मुझमें निहित शक्ति से एतद द्वारा श्री द्वारकाधीश बंसल को अपने पद के प्रभार संभालने की तिथि से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करता हूँ। झांसी कांग्रेस के युवा नेता सुमित भार्गव को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई गई। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने झांसी के प्रेम कुंज रिजॉर्ट में सर्व ब्राह्मण महासभा द्वारा आयोजित बैठक में सम्मिलित होकर भगवान परशुराम का आशीर्वाद लिया। उन्होंने विधायक और प्रत्याशी रवि कुमार के लिए नागरिक बंधुओं के समर्थन की अपील की। एक हमारे एलपी के नेता है, स्वाभाविक रूप से जिस तरह से उन्होंने काम किया और लोगों का विश्वास जीता, स्पष्ट लग रहा है कि पूरा बुंदेलखंड एक तरफा है। दादा, क्या मुद्दा इस बार आपको लग रहा है कि हिंदुत्व के मुद्दे में वोटर वोट करने जाएगा, राम मंदिर एक मुद्दा रहेगा या विकास एक मुद्दा रहेगा? हमारा मुद्दा विकास है, लेकिन आपने जो मुद्दे गिनाए ये भी है, मैं आपसे असहमत नहीं हूँ, पर मूल मुद्दा विकास है, मूल मुद्दा शांति है, मूल मुद्दा संपन्नता और सुरक्षा है। और ये सब चीज़ें शांति, सुरक्षा, ये भरपूर कोशिश की है योगी जी ने प्रदेश में रहे, भरपूर कोशिश की है मोदी जी ने कि देश में रहे, प्रदेश में भी और देश में भी। दादा, कुछ समय पूर्व अपराधी कमल खिलाने के लिए नहीं जा रहे, उत्तर प्रदेश की जनता कमल खिला रही है।
क्योंकि स्वाभाविक रूप से उनकी एक वोट देने से राम मंदिर बन जाता है, उनका एक कमल का बटन दबाने से काशी विश्वनाथ मंदिर, उनका एक कमल का बटन दबाने से गैस के सिलेंडर घर घर आते हैं, उनका एक वोट का कमल का दबाने से प्रधानमंत्री आवास आ जाते हैं, उनका कमल का बटन दबाने से शांति आती है, कमल का बटन दबाने से सुरक्षा आती है, संपन्नता आती है। कमल का बटन जब एक चीज की समस्या हो, दूसरी तरह भयावह स्थिति, स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी कमल का बटन दबाएगा और मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में सरकार। किससे सीधी टक्कर कैसे कह सकते हो? उधर 100 हो, इधर 50 हो, 40 हो, तो ये सीधी टक्कर क्या कहोगे? एक तरफा है। मैं आपको बता रहा हूँ, बुंदेलखंड का मैंने पिछली बार भी जब बताया था तो उस समय आपने विश्वास नहीं किया, परिणाम आए तब आपने की। उस पिछली बार तो मैं 4 महीने रहा था, तो इस बार मैं बता रहा हूँ एक तरफ कमल गल्ला क्या एक एजेंडा मेरी व्यक्तिगत मान्यता तो है कि झांसी में जो पौधा लगाया था रवि शर्मा के नाम का, वो दरख्त बन गया है, फलाने का नंबर है, जनता को फल मिलेगा इसमें। लॉ एंड ऑर्डर कितना बड़ा इशू रहेगा? बहुत बड़ा इशू। जब शांति सुरक्षा नहीं होगी तो व्यापारी व्यापार कैसे बनेगा? तो लोगों की जमीनों पे बोर्ड लग जाएंगे, हर खाली प्लाट उनका ही हो जाएगा। आप आरोप लगाते रहे हैं कि अगर जो मुख्य विपक्षी दल है, सपा हो या कोई भी, तो उनके आने के बाद कानून का राज नहीं होता है। आपके नेता ये आरोप लगाते रहे हैं। आपको हमारे राज देखा है भाई, ऐसा थोड़ी कि उनका राज देखा नहीं है आपने। कैसा माफिया राज था, आपने क्या देखा नहीं था क्या झांसी के अंदर? मैं रोज झांसी से ही बैठता हूँ आके। भाजपा के गुंडे तो बहुत देखे होंगे, या भाजपा की गुंडी भी देख लो। भाजपा महिला संगठन की महिला दलित बस्ती में जाकर बोल रही है कि भाजपा को वोट नहीं देंगे तो तुम पर बलात्कार का मुकदमा लिखवा देंगे। गुंडों का काम नहीं है। अभी ज्यादा करेंगे तो बता देना यार, समझ लेना तमीज। जी नमस्कार। बर्दाश्त नहीं होगा। बर्दाश्त आप बर्दाश्त का ऐसे ही आप गुंडे लोग हैं तो कहाँ बर्दाश्त करेंगे? ज्यादा नहीं, ठीक है, जो होना होगा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। हमसे मिलते हैं, चल अब तुम ये वीडियो बना, तुम मुझे मार, वीडियो बना, मैंने गाली दी नहीं, देखिए नौटंकी, देखिए नौटंकी, ये हाई प्रोफाइल ड्रामा है। मैंने गाली दी नहीं, मैंने गाली दी नहीं, मैंने कसम से गाली दी नहीं, ये ड्रामा रच रही है। मैंने दादी गाली दी नहीं, तो गाली कैसे? देखिए हाथ मैंने पकड़ा ही नहीं, छुआ तक नहीं, मैंने छुआ तक नहीं, ड्रामा देख लीजिए। मैं क्या छू, मैं क्या छू के, मैं क्या छू के, मैं क्या छू के गंजा बना। देखिए ये गाली, ये गुंडे हैं, गुंडे हैं, ये गुंडे हैं, ये गुंडे हैं। दादी आप डॉक्टर बदराज का भतीजा हूँ। आप लोग गुंडे हैं। जाइए जाइए, चलो हाँ जाइए। मेरा गाँव है तभी तुम मेरे ऊपर चल रहा है ना। चलिए जाइए, मेरे क्षेत्र, आप झूठ बोल, मेरे क्षेत्र है ना। अरे तुम इसको नहीं समझा सकती हो, इसको नहीं समझा सकती हो। इन्होंने पत्री प्रधान को ऐसे फर्जी मुकदमा लगवाया। ये कह रही है हाथ पकड़ा, गाली दिया, बताइए दादी। मैंने गाली दी। फिलहाल क्लब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।